देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। जी हाँ, आज की क्लास में इन्हीं के विषय में चर्चा और परिचर्चा होगी। जी, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्हीं के विषय में पढ़ेंगे विशेष रूप से। तो पीछे वाले भैया भी थोड़ा बोर्ड पर ध्यान लगाएंगे। अगर कहीं भी किसी को कोई तकलीफ हो तो क्लास आवर में ही पूछेंगे। पीछे से पूछ रहे हैं कि सर जो वीडियो देखेगा उसको तकलीफ होगा, वो मैसेज करके पूछेगा जनाब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बउआ बोर्ड पर लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म हुआ था 1889 में और गुजर गए थे 1964 में। ये पूरी कहानी पढ़ेंगे आज की क्लास में। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। देखो बउआ, सबसे पहले देखते क्या है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ कब था। तो सबसे पहले लिखेंगे जन्म, और जन्म में लिखेंगे हम लोग 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद। कौन बाद में? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू का जन्म होता है। पीछे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर कि इलाहाबाद का नया नाम तो बदल गया है। बिल्कुल सही बात है, अब हो गया है प्रयागराज। जो बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री है, इन्होंने इलाहाबाद का नाम चेंज करके कर दिया है प्रयागराज। देखिए, इलाहाबाद पर अगर चले हैं तो जान लेते हैं कि यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। कौन सा संगम? त्रिवेणी संगम। और संगम का होता है अर्थ मिलन, यानी जब कभी आपस में कुछ मिलते हैं तो उसको कहते संगम हुआ है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। कौन कौन? गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती, कौन सा स्त्री? सरस्वती। यही सरस्वती नदी का पूरा नाम है सुरसती। नाम क्या है बुआ? सुरसती। और यही यमुना नदी है हमारा। कौन नदी? यमुना। ये त्रिवेणी संगम होती है इलाहाबाद। अब पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ हमारा गोमती नदी के तट पर बसा है। और ये भी देखा था कि उत्तर प्रदेश में 75 गो जिला है और लोकसभा का सीट 80। भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट उत्तर प्रदेश में 80 और राज्यसभा का सीट है 31-31। ये सब कॉन्सेप्ट अपने बीबी में, बीबी मतलब पीछे से मुस्कुरा रहा, ब्रेन बॉक्स में पगला रखना है, समझा? चलो आगे, हम कहानी पढ़ रहे थे किनका? जवाहरलाल नेहरू का। अब देखिए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज में नेहरू जी का जन्म हो गया। अब देखिए जन्म देने वाली माँ है स्वरूप रानी और पिताजी का नाम है हमारा मोतीलाल नेहरू। नेहरू टाइटल है रे बउआ। देखो मोतीलाल नेहरू और पत्नी का नाम है स्वरूप रानी और माता पिता किनके हो गए? जवाहरलाल नेहरू का। किसका बउआ? जवाहरलाल नेहरू का। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, ये 3 भाई बहन थे। अब तीनों भाई बहन का नाम देख लेते हैं। एक तो लड़का है जवाहरलाल नेहरू और नेहरू मोतीलाल नेहरू को 2 लड़की। एक का नाम है कृष्णा, कहते ना कृष्णा देवी, वही था कृष्णा। किनका? जवाहरलाल नेहरू की बहन। और दूसरा है विजया लक्ष्मी पंडित। ये 2 बेटी हो गई किनकी? मोतीलाल नेहरू की और जवाहरलाल नेहरू की बहन है विजया लक्ष्मी पंडित और कृष्णा। अच्छा नहीं, विजया लक्ष्मी पंडित का पहला का नाम था स्वरूप। नाम क्या है? स्वरूपा। अब देखिए पिताजी जो है मोतीलाल नेहरू, ये कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि बैरिस्टर थे, वकील थे। और जिस जमाने में लोगों को 1 रुपया में 10 केजी अनाज मिलता था, उस जमाने में मोतीलाल नेहरू को 20,000 रुपया का महीना मिलता था। बताइए 20,000 उस जमाने में बहुत बड़ी मोटी रकम हुआ करती थी। और 3 बच्चों में सबसे ज्यादा लाड़ दुलार प्यार मोहब्बत अगर मोतीलाल नेहरू ने किया, किससे किया? जवाहरलाल नेहरू से किया था। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू
नाम के जो व्यक्ति थे ना, इनका कोट खिंचाने के लिए लंदन जाता था, वहां से खिंचा करके आता था। इतने बड़े ऊंचे परिवार से, रईस परिवार से बिलोंग किया करते थे। उस व्यक्ति का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहता क्या है कि जवाहरलाल नेहरू की प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से शुरू हुआ? इलाहाबाद से हुआ था और यहीं से पढ़ लिख करके आगे की ओर बढ़े। उसके बाद यहाँ से वे चले गए कहाँ पर? इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ रे? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड हमारा जो है इसी को कहते हैं ब्रिटेन, और इंग्लैंड की राजधानी, चाहे ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और लंदन हमारा टेम्स नदी के तट पर बसा है और यहाँ का राष्ट्रीय फूल है गुलाब। कहते हैं ना, फूल है गुलाब का, सुगंध लेते जाइए, सवाल है आपका, जवाब बिल्कुल मत देते जाइए। ठीक ना, आगे चलो। अब देखिए बउआ, इंग्लैंड की बात करते हैं, इनका कपड़ा कहाँ पिछाता था? इंग्लैंड में। और यहीं से उच्च शिक्षा प्राप्त किया जवाहरलाल नेहरू ने, और यहीं से लॉ की पढ़ाई, लॉ की डिग्री लेकर के अपना हिंदुस्तान आए थे। आने वाले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नाम क्या है रे बुआ? जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, अब कहता है कि जवाहरलाल नेहरू अपने देश यानी स्वदेश लौटे कब थे? 1912 में। 1912 में आए और स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाने लगे। निभाने वाले व्यक्ति का नाम जवाहरलाल नेहरू। कहते हैं ना कि निभाने वाला किसी भी समय में हो या किसी भी वक्त में हो, चाहे कितना भी मुश्किल घड़ी हो, निभाने वाला निभा जाएगा और छोड़ने वाला आपको किसी भी सिचुएशन में छोड़ के चला जाएगा। ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए, इतने रईस परिवार से बिलोंग किया करते थे। नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहता है 1916 की बात है। 1916 की बात है। एक लड़की है, तो लड़की का नाम है कमला, और कमला के पीछे लगा देते हैं नेहरू। यानी कमला जी की शादी किससे हो गई 1916 में? जवाहरलाल नेहरू से। इस कारण से वह कमला नेहरू बन गई। अब कहता है कमला नेहरू को एक ही बच्ची हुआ था जिसका नाम है इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, प्रथम। यानी अभी तक कोई भी देश में महिला प्रधानमंत्री दोबारा नहीं बनी है। पीछे से पूछ रहा है कि सर इंदिरा गांधी के पति का नाम? फिरोज गांधी रे बउआ, फिरोज गांधी एक हस्बैंड है। बैंड नहीं रे, वो वाला हस्बैंड नहीं, पति वाला। साथ में कहता है कि फिरोज गांधी यानी इंदिरा गांधी को 2 लड़का था, सब लोगों को पता है। एक का नाम है राजीव गांधी और दूसरा का नाम है संजय गांधी। और संजय गांधी की पत्नी का नाम है मेनका गांधी। कौन गांधी रे? मेनका गांधी। एक का नाम है सोनिया गांधी। ये है कांग्रेस पार्टी INC, और ये कथी में है? NDA में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में। यानी संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी। यही सोनिया गांधी के सुपुत्र है जो सपना देख रहे हैं 2024 में क्या बनने का। यानी इनका पार्टी लीड करेगा तो बनेंगे प्रधानमंत्री। यानी इनके पार्टी से किसी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। इस पार्टी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट पूरा समझना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। छोड़ दिए खत्म हो जाइएगा। अब देखिए ये एक्स्ट्रा कुछ बातें था। हाँ, सोनिया गांधी की बेटी के नाम है प्रियंका गांधी और पति का नाम है बांड्रा। बांड्रा, बाउंड्री नहीं रे पगला, बांड्रा। अब देखो शादी हो गया 1916 में। शादी हो जाने के बाद ये बहुत बढ़िया से आगे की ओर बढ़ रहे थे, और इसी बीच में इनका नाता जुड़ता है। एक संगठन है, संगठन का नाम है होम रूल लीग। होम रूल लीग, जिसकी स्थापना 1916 में किया था बीजी तिलक ने। बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हाँ रे बउआ, 1856 में जन्म लिए थे महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला में। 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसी समय ये मर गए थे। हमको याद है, तुमको याद है तो
अब देखो, अब देखिए, होम रूल आंदोलन 1916 में बना और 1917 में जवाहरलाल नेहरू इस संगठन से अपना नाता क्या कर दिया, जोड़ लिया और अपनी अहम भूमिका निभाई देश को स्वतंत्र कराने में। निभाने वाले व्यक्ति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, यहीं से राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो जाती है, किसका, जवाहरलाल नेहरू का। और 1919 में 1919 का जब जमाना आया तो पहली बार गांधी जी से, कौन जी से, गांधी जी से मुलाकात हुआ था जवाहरलाल नेहरू का। और उसके बाद गांधी जी के परम मित्र बन गए और कदम से कदम मिला करके इन्होंने देश की स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम भूमिका निभाया। ये बहुत रईस परिवार के व्यक्ति थे, साधारण परिवार के नहीं थे, एकदम शानो शौकत से इनकी जिंदगी चल रही थी। फिर भी उस जिंदगी को त्याग करके स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाया और निभाने वाले व्यक्ति कौन थे भैया जी, जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए आगे, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं बउआ रे पीछे से कन खुशकी करे छे, एगो कहावत सुनले, हाँ, इस मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है, अरे धोखा वही देता है जो सबसे ज्यादा अपना नजदीकी होता है। तो जो सबसे ज्यादा नजदीक होगा ना, वही सबसे बड़का तुम्हारे पीठ में खंजर मारने का काम करेगा। तो अपनों से अपनापन कम रखिए और खुद पर ज्यादा ध्यान दीजिए, तो ही जिंदगी की गाड़ी चलेगी, नहीं तो जिंदगी की गाड़ी बीच में रुक जाएगी। चलती का नाम है जिंदगी, रुक जाएगी तो हो जाएगी सवारी। इसीलिए जिंदगी में आए हैं तो आगे की ओर बढ़ते रहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या देख रहा है, कौन क्या दिखा रहा है, इसका चर्चा परिचर्चा नहीं करना। सुन रहे विशाल, आगे चल। देखिए बउआ, अब कहता है कि नेहरू जी नाम के जो व्यक्ति थे ना, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए और अंग्रेजों के चंगुल से इंडिया को आजाद कराने में अपना अहम भूमिका निभाए और इसी चक्कर में एक बार नहीं वो कई बार जेल चले गए। अब नेहरू जी नाम के जो व्यक्ति थे ना, इन्होंने अपने जिंदगी में कई बार जेल का सफर किया है और कई बार जेल से बाहर निकल करके कुछ काम भी किया है। अब कहता है क्या भाई, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ 1929 में लाहौर में। लाहौर अधिवेशन, लाहौर हमारा रावी नदी के तट पर बसा है और रावी नदी का पुरनका नाम है पुरुषनी नदी। वो नदी पुरुषनी नदी, रूसनी नदी नहीं, कि रूस गली तो माय मनावे थी। गाँव घर में होता है ना, लड़का रूस जाएगा, हम ना करबो, हम ना करबो, तो मैं अरे मानना जो, अरे मानना जो, मानना जो, बच्चा का हाँ आज के बाद ना मार देता हूँ करबो, तो मम्मी कहते चल 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 चल। वही बात है, नाम कहती है पुरुषनी, रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनी। लाहौर में अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का 1929 में और यहीं पर पहली बार रात के 12 बजे इन्होंने भारतीय तिरंगा झंडा को फहराया था और पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की क्या किया था, घोषणा किया था। करने वाले व्यक्ति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन घोषणा, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण घोषणा किया था जवाहरलाल नेहरू ने। परीक्षा में पूछेगा कि 1929 में कहां पर अधिवेशन हुआ, लाहौर में। कौन नदी, रावी नदी। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। रात के कितना बजे, 12 बजे तिरंगा को फहराया था और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा किया था। करने वाले व्यक्ति है जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब कहता है क्या भाई कि जवाहरलाल नेहरू जो व्यक्ति थे ना, इनको अपने बच्चे से, यानी बच्चा कहने का मतलब कि अपना बच्चा हो या किसी दूसरे का बच्चा हो, उससे बहुत प्यार था और बच्चे को कहा करते थे गुलाब। इसी कारण से बच्चे लोग कहने लगे इनको, जवाहरलाल नेहरू को चाचा, यानी चाचा नेहरू जिंदाबाद। गली गली में शोर है, अपना चाचा मशहूर है। नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू। और ये ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए कि अपने कोट में हमेशा गुलाब का फूल लगा करके चला करते थे। कौन प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी गाड़ी। देखिए बउआ जी, कहता क्या है कि जब संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जा रहा था, तब इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के सामने
13 दिसंबर 1946 को। यानी उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था कि देश का ऐसा संविधान होना चाहिए जो सभी वर्गों के लिए एक समान हो, ऐसा ना कि बड़का के लिए अलग, छोटका के लिए अलग, मझला के लिए अलग। तो कल के डेट में हमारा देश संविधान के अनुकूल, नियम के अनुकूल, कानून के अनुकूल चल नहीं पाएगा और हमारा संविधान बीच में ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इस कारण से कहा क्या गया, क्या भाई, कि हमारा जो संविधान है तो संविधान बने, लेकिन अपने इंडिया के जितने भी लोग हैं सब लोगों के लिए एक समान ही क्या बने, हमारा संविधान बने। ठीक ना होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहता है क्या है कि देश में पहली बार, यानी देश में पहली बार हमारा आम चुनाव हुआ था कब, 1952 में, जिसमें 15,000 उम्मीदवारों ने अपना क्या आजमाया था, लक आजमाया था और 18 करोड़ मतदाताओं ने क्या किया था, वोट दिया था, जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी को वोट आया उस पार्टी का नाम था INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो बना था 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। कब बना था, 1885 बम्बई में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को ही वोट मिला था। अब कहता क्या है कि जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री सर्वसम्मति से कब चुने गए, 1947 में। यानी लगातार ये प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है, जवाहरलाल नेहरू। साथ में कहता है कि देश के पहले विदेश मंत्री के तौर पर किसको याद किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू को ही याद किया जाता है। कहते हैं ना कि मत कर तू परवाह उनकी जो देते हैं तुझे ताना, झुक जाएगा वो सर जब आएगा तेरा जमाना। तो किसी की परवाह नहीं करना है, खुद की परवाह करना है, तो ही जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा जिंदगी जहां है उससे भी बहुत पीछे आपको लेकर के चली जाएगी। कहते हैं ना कि लोगवा देखी तक का कही, तो लोगवा के चक्कर में रहो बाबू, तो लोगवा तो कही का कि खराब काम करता, कि काम ठीक ठाक नहीं थे, कि काम न करो, तो ओकरा चक्कर में रहब तो कोनो काम न करब, और जहां हो तो वहां से और पीछे आ जाएब। तो लोग के चक्कर में रहिए विवेक बाबू, हमेशा अपना चक्कर में रहिए। देखे नहीं है नारा लगता है कि खाओ पियो सोच के, अब खाओ पियो नोच के, अब वोट दो सोच के। यानी खाइए पीजिए सबका, अब वोट दीजिए सोच का। यानी अपना जो है उसी को वोट दीजिए, जो विकास का काम करता हो, जो जात की राजनीति नहीं विकास की राजनीति करता हो, उसी को वोट देना है। बात समझ में आ रहा है, आगे चलो। अब देखिए बउआ, ये जो जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये देश के 1947 में, फिर 52 में चुनाव हुआ, 57 में चुनाव हुआ, ऐसे करके लगातार जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बनते रह गए। अब कहता है कि जब जेल में गए थे ना, इन्होंने अपनी बेटी की याद में, यानी इंदिरा गांधी की याद में एक पुस्तक लिखी थी, यानी चिट्ठी लिखा था। चिट्ठी जब लिखा ना, तो चिट्ठी इतना ना ज्यादा हो गया कि वो उसको एक पुस्तक का रूप, किताब का रूप दिया गया था। उस किताब का नाम है ए लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर। नाम क्या है, ए लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर, यानी पिता का पत्र पुत्री के नाम किसने लिख दिया, जवाहरलाल नेहरू ने। इनकी आत्मकथा का नाम है ऑटोबायोग्राफी। इसके बाद इन्होंने किताब लिखा था विश्व इतिहास की झलकियां, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसे करके कुछ किताब भी लिखा। और इस तरह से नेहरू जी की स्वास्थ्य बिगड़ गई और बिगड़ने के कारण 27 मई 1964 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का क्या हो गया, निधन हो गया। इनकी कहानी समाप्त हो गई। उसके बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे, लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता के दौरान जब गुजर गए, तो गुजरने के बाद देश की महिला प्रथम प्रधानमंत्री अगर कोई बनी, उसका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। इतना में किसी को कोई दिक्कत है पीछे वाले बाबू भैया, तो बताओ। अगर नहीं दिक्कत है तो सेशन समाप्त करो और बोलो एक बार जय हिंद जय भारत।